क्या तुम्हें भी लगता है कि जो महिलाएं बिना पुरुष के अकेली रहती हैं, वो अधूरी होती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि उनका जीवन खालीपन और दुख से भरा होता है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हो। समाज ने हमें यह झूठ बार बार सिखाया है कि स्त्री को पुरुष चाहिए और पुरुष को स्त्री। लेकिन क्या यह सच्चाई है? क्या आत्मा अधूरी होती है अगर वह अकेली है? या फिर यह वही भ्रम है जिसने इंसान को अपनी असली शक्ति से दूर कर दिया है? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो मनोविज्ञान बताने वाला हूँ, वो गहरी आध्यात्मिक सच्चाई जिसे अगर तुम अंत तक सुन लोगे तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की भी सच्चाई है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें कोई भी अकेला, अधूरा या बेबस महसूस नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तब तुम जानोगे कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सवाल तुमसे है, क्या तुम इस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हो? अगर रखते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि इसमें ऐसी साइकोलॉजी छुपी है जिसे जानकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बिना पुरुष के अकेले रहने वाली महिलाओं के बारे में सच्चाई। परमहंसा योगानंदा। कभी सोचा है कि क्यों कुछ महिलाएं अपनी जिंदगी बिना किसी पुरुष के अकेले जीने का रास्ता चुन लेती हैं? ये सवाल केवल समाज का नहीं है बल्कि आत्मा का भी है। हर आत्मा का अपना रास्ता होता है, हर आत्मा का अपना अनुभव होता है, और हर आत्मा अपने भीतर ही पूर्णता खोजने की क्षमता रखती है। स्त्री हो या पुरुष, आत्मा का लिंग नहीं होता। आत्मा केवल ऊर्जा है, और जब एक महिला यह समझ जाती है कि उसकी सच्ची शक्ति किसी बाहरी सहारे में नहीं बल्कि उसके अपने भीतर है, तब उसका अकेलापन भी उसे अधूरा महसूस नहीं कराता। योगानंदा जी कहते थे, जब मनुष्य ईश्वर से जुड़ जाता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसके भीतर जो प्रेम है वही सबसे बड़ा साथी है। एक महिला जो बिना पुरुष के जीवन जी रही है, हो सकता है उसे समाज अधूरा कहे, उसे अकेला कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि वह भीतर से शायद उन लोगों से कहीं ज्यादा भरी हुई है जो भीड़ में भी खाली हैं। समाज ने हमें यह मान्यता दी है कि स्त्री को पुरुष चाहिए और पुरुष को स्त्री, लेकिन यह केवल देह की दृष्टि है। आत्मा की दृष्टि से देखें तो कोई भी किसी पर निर्भर नहीं है। स्त्री अकेली रहकर भी अपनी आत्मा की उन्नति कर सकती है, वह अपने भीतर की शांति को खोज सकती है, वह अपने जीवन को सेवा, प्रेम और ध्यान में ढाल सकती है। असल सवाल यह नहीं है कि स्त्री पुरुष के बिना क्यों रह रही है, असल सवाल यह है कि क्या वह अपनी आत्मा से जुड़ रही है, क्या वह अपनी चेतना को ऊंचा उठा रही है, क्या वह भीतर से यह अनुभव कर रही है कि असली साथी तो परमात्मा है, बाकी सब अस्थायी हैं। कभी किसी महिला को देखो जो अकेली रहती है, शायद उसके चेहरे पर एक ऐसी गहराई होगी जिसे भीड़ भाड़ वाले रिश्तों में बंधे लोग कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि वह जान चुकी है कि सच्चा प्रेम अंदर से आता है। वह जान चुकी है कि पुरुष उसका भविष्य नहीं लिखेगा बल्कि उसका आत्मबल और उसका ईश्वर से जुड़ाव ही उसकी नियति तय करेगा। और ये वही स्त्रियां होती हैं जिनसे दुनिया सीखती है कि इंसान अकेला होकर भी अधूरा नहीं होता, बल्कि अकेलापन अगर आत्मा की साधना में बदला जाए तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अकेलेपन को समाज अक्सर बोझ मानता है, लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि वही अकेलापन अगर सही दिशा में ले जाया जाए तो वह आत्मा की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। देखो, जब कोई महिला अकेली रहती है तो उसे हर पल अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। जब आसपास कोई शोर नहीं होता, जब किसी का दबाव, किसी का नियंत्रण, किसी की अपेक्षा नहीं होती, तब आत्मा पहली बार सांस लेती है। उस शांति में, उस खामोशी में आत्मा का असली संगीत सुनाई देने लगता है। समाज कहेगा कि ऐसी स्त्री अधूरी है, लेकिन सच यह है कि वह समाज के बनाए हुए सांचे से बाहर निकल चुकी है। उसने यह मान्यता तोड़ दी है कि खुशी केवल किसी पुरुष के सहारे मिलती है। वह यह जान चुकी है कि असली सहारा केवल परमात्मा है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य किसी दूसरे पर निर्भर होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा की स्वतंत्रता, और यही स्वतंत्रता है जो उस महिला को भीतर से दिव्य बना देती है। जब कोई महिला अकेली होती है तो उसे यह समझने का अवसर मिलता है कि वह अपने जीवन की रचयिता है। उसका सुख, उसका दुख, उसकी शांति सब उसी के भीतर है। और जब वह ईश्वर की ओर मुड़ती है तो उसे यह अनुभव होता है कि उसे किसी साथी की कमी नहीं है, क्योंकि सच्चा साथी तो वही अनंत शक्ति है जो हर जगह हर समय उसके साथ है। योगानंद जी ने कहा था,
मनुष्य का हृदय परमात्मा का मंदिर है, लेकिन हम इस मंदिर को दूसरों से भरना चाहते हैं और इसी कारण भीतर का स्थान खाली रह जाता है। वह महिला जिसने पुरुष पर निर्भर न रहकर अपने भीतर झांका है, उसने अपने मंदिर को सच्चे प्रेम से भरना सीख लिया है, और यही कारण है कि उसका अकेलापन उसे काटता नहीं बल्कि उसे गढ़ता है। वह और मजबूत होती है, वह और गहरी होती है, वह और सच्ची होती है। असल में ऐसी महिलाएं समाज को यह आईना दिखाती हैं कि प्रेम की जड़ें बाहर नहीं, भीतर होती हैं। वे ये साबित करती हैं कि कोई भी इंसान अपने आत्मबल और ईश्वर के साथ के सहारे पर इतना पूर्ण हो सकता है कि उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता ही न रहे। हाँ, अब समझो, समाज ऐसी महिलाओं से डरता क्यों है? समाज हमेशा चाहता है कि हर स्त्री किसी न किसी रिश्ते में बंधी रहे, क्योंकि जैसे ही कोई महिला अकेली होकर अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है, वह नियंत्रण से बाहर हो जाती है। वह किसी की कठपुतली नहीं रहती, वह किसी की अपेक्षाओं के बोझ तले नहीं दबती। और यही बात समाज को असहज कर देती है। लोग कहेंगे, वो देखो अकेली है, अधूरी है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि उसका अकेलापन ही उसकी पूर्णता का सबूत है, क्योंकि उसने यह सिद्ध कर दिया है कि इंसान अकेला रहकर भी खुश रह सकता है। और जब यह संदेश समाज तक पहुंचता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। सोचो, जिस स्त्री को कहा गया कि तुम्हें पुरुष के बिना जीना मुश्किल है, वही स्त्री जब मुस्कुराते हुए, शांत होकर, ईश्वर से जुड़कर जीवन जीती है, तो ये पूरे ढांचे को तोड़ देता है। लोगों के भ्रम चकनाचूर हो जाते हैं। योगानंद जी ने कहा था, सच्चा प्रेम कभी भी तुम्हें बांधता नहीं, वह तुम्हें मुक्त करता है। एक महिला जो अपने भीतर ईश्वर का प्रेम पा लेती है, वह इतनी स्वतंत्र हो जाती है कि फिर कोई उसे बांध नहीं सकता। यही कारण है कि समाज उसे अकेली कहकर छोटा दिखाना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह सबसे अधिक स्वतंत्र आत्मा होती है। तुमने देखा होगा, ऐसी स्त्रियों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। वह शांति भीड़ में मिलने वाली शांति नहीं होती, वह शांति ध्यान में मिलने वाली शांति होती है। वह शांति है भीतर के ईश्वर से मिलन की, और यही शांति है जो उन्हें ताकत देती है। यह शांति उन्हें निर्भरता से मुक्त कर देती है। यह शांति उन्हें अपनी राह खुद बनाने की शक्ति देती है। समाज सोचता है कि अकेली महिला कमजोर होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि वह भीतर से इतनी मजबूत हो जाती है कि दूसरों की नजरों का बोझ भी उसे तोड़ नहीं पाता। वह अपने भीतर की आवाज सुनती है, वह अपने भीतर के सत्य को जीती है, और यही कारण है कि वह किसी से कम नहीं बल्कि कई गुना अधिक गहरी और सशक्त होती है। हाँ, अब सोचो, जब एक महिला अकेली रहती है और उसका मन बाहर की उलझनों से मुक्त होता है, तो उसकी आत्मा किस दिशा में जाती है? अकेलापन अगर खालीपन हो तो यह दुख देता है, लेकिन अगर वही अकेलापन साधना बन जाए तो यह आत्मा को ईश्वर तक पहुंचा देता है। यही अंतर है। जो महिला अपने अकेलेपन को रोकर, शिकायत करके नहीं बिताती, बल्कि उसे ध्यान, सेवा और प्रेम में बदल देती है, वह साधारण से असाधारण बन जाती है। वह सेवा करती है क्योंकि उसे पता है कि जब मैं दूसरों की मदद करती हूं तो वास्तव में अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाती हूं। वह प्रेम करती है क्योंकि उसका दिल अब केवल किसी एक इंसान तक सीमित नहीं है, उसका प्रेम अब पूरे अस्तित्व तक फैल चुका है। और वह ध्यान करती है क्योंकि ध्यान में उसे वह सच्चा साथी मिलता है जिसे कभी खोया नहीं जा सकता, ईश्वर। योगानंद जी ने कहा था, जिसने ध्यान को अपना मित्र बना लिया, उसने संसार का सबसे सच्चा मित्र पा लिया। और वही मित्र ऐसी अकेली आत्मा का सहारा बनता है। धीरे धीरे ऐसी महिला समझ जाती है कि उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं है, उसका जीवन उस अनंत प्रेम को बांटने के लिए है जो उसने भीतर पाया है। उसका जीवन एक उदाहरण है उन सब के लिए जो सोचते हैं कि अकेलापन अभिशाप है। असल में उसका अकेलापन वरदान है, क्योंकि अकेलेपन ने ही उसे भीतर झांकने पर मजबूर किया। अकेलेपन ने ही उसे यह दिखाया कि जो साथी हमेशा साथ है वह परमात्मा है, न कि कोई इंसान। और जब वह इस सत्य को जी लेती है तो उसका हर काम, हर शब्द, हर मुस्कान ईश्वर की गवाही बन जाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है जो ध्यान और आत्मज्ञान से आती है। उसकी उपस्थिति ही लोगों के दिलों को शांति देती है। समाज कहेगा वह अकेली है, लेकिन असलियत यह है वह सबसे भरी हुई है। वह ईश्वर से भरी है, वह प्रेम से भरी है, वह शांति से भरी है। और यही भरा हुआ हृदय पूरे संसार को कुछ देने की शक्ति रखता है। हाँ, अब समझो, जब कोई महिला इस स्तर तक पहुंच जाती है
तो उसका जीवन केवल उसका नहीं रह जाता, वह अनजाने में ही दूसरों के लिए प्रकाश बन जाती है। लोग उसे देखते हैं और हैरान होते हैं, ये अकेली रहकर इतनी शांत कैसे है, ये बिना किसी सहारे के इतनी संतुष्ट कैसे है। और यहीं से उसकी यात्रा प्रेरणा बन जाती है। ऐसी स्त्री का हर कदम, हर निर्णय दूसरों के लिए सबक होता है। उसकी खामोशी सिखाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। उसकी मुस्कान बताती है कि खुशी का स्रोत किसी रिश्ते में नहीं, आत्मा में है। उसका आत्मविश्वास दिखाता है कि इंसान अपने ईश्वर से जुड़े तो किसी भी परिस्थिति में अजेय हो सकता है। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारा जीवन वही शिक्षा देता है जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं दे सकते। और यही होता है इन महिलाओं के साथ। वे बोलें या ना बोलें, उनकी उपस्थिति ही आसपास के लोगों को बदल देती है। जो लोग खुद को अधूरा मानते हैं, वे जब इन्हें देखते हैं तो समझते हैं कि पूर्णता बाहर नहीं, भीतर है। जो लोग प्रेम के लिए तरसते हैं, वे जब इन्हें देखते हैं तो समझते हैं कि सबसे बड़ा प्रेम ईश्वर का प्रेम है। और जो लोग जीवन में टूट चुके हैं, वे जब इन्हें देखते हैं तो समझते हैं कि अकेलापन विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। ऐसी स्त्री का जीवन किसी उपदेश की तरह नहीं होता, बल्कि एक जीवित उदाहरण की तरह होता है। वह यह साबित करती है कि आत्मा अपनी स्वतंत्रता में ही सबसे सुंदर होती है। और यह स्वतंत्रता जब ईश्वर से जुड़ जाती है तो वही प्रेरणा बन जाती है। सोचो, कितनी ताकत होती है उस महिला में जो अकेली रहकर भी प्रेम बांटती है। कितनी रोशनी होती है उस आत्मा में जो भीतर की शांति से पूरे संसार को छू लेती है। कितना साहस होता है उसमें जो भीड़ की अपेक्षाओं को ठुकराकर अपनी आत्मा के मार्ग पर चलती है। यही कारण है कि ऐसी स्त्रियां अनजाने में ही समाज को बदल देती हैं। वे यह सिखा देती हैं कि इंसान का असली मूल्य उसके रिश्तों की गिनती में नहीं, बल्कि उसके भीतर की रोशनी में है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो अभी इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश औरों तक भी पहुंचे। अपनी राय कमेंट में लिखो। तुम्हें क्या लगता है, क्या अकेलापन कमजोरी है या शक्ति? वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें ये सच्चाई सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर बार ऐसी ही गहरी बातें लाता रहूंगा जो तुम्हारी आत्मा तक उतरेंगी। अब तुमसे एक सवाल, अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहोगे? क्या आत्मा की आजादी पर, क्या रिश्तों की सच्चाई पर, या फिर जीवन को बदल देने वाले ध्यान के रहस्य पर? अपनी राय नीचे जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, सच्चा साथी हमेशा तुम्हारे भीतर है।